जब अपना देश आजाद होता है 23% वहां पर हिंदू आबादी थी पाकिस्तान के अंदर। आज 1% भी नहीं है। कल्पना कीजिए कि उस 23% हिंदू को मिटाने के लिए वो कितने स्टोरी है जो 5 मई को रिलीज हुई और आज सोमवार का दिन है। किस तरह से क्या चल रहा है, क्योंकि वो द केरला स्टोरी है, इसके पीछे की क्या स्टोरी है ये भी जानना जरूरी है। मेरे साथ में है दिग्विजय जी, दिग्विजय पार्थ, और काफी अच्छा इनका हिंदुत्व के प्रति काफी अच्छा इनका मैं देखता हूं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, हर चीज में आगे आना। तो इनसे समझते हैं कि ये क्या कुछ कह रहे हैं। दिग्विजय जी, आपको क्या लग रहा है ये द केरला स्टोरी जो बना है, ये इसके पीछे की क्या कहानी हो सकती है? मैं सबसे पहले आपके चैनल ग्राउंड रिपोर्ट को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप पूरे देश में इतना जो है चारों ओर चर्चाओं का बाजार गर्म है और इस परिस्थिति में आप जो है अपना साहसिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसके लिए आपकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद और आपके चैनल को मैं प्रणाम करता हूं और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक आप देखिए। आपको केरला स्टोरी के पीछे के पूरा स्टोरी का भी हम लोग सच आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो आपने जो प्रश्न किया था केरला स्टोरी, देखिए ये स्टोरी का जो खेला है और ये स्टोरी का जो सिलसिला है यह आज से नहीं है। इस्लाम के उदय के कुछ सालों बाद ही पूरे भारत सहित पूरा एशिया इस्लामिक स्टोरी, इस्लामिक जिहाद का शिकार हुआ है, जिसका उदाहरण है कि ईरान से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर, बंगाल इत्यादि इन चारे जगहों पर, इन सभी जगहों पर स्टोरी दर स्टोरी हुई है और वहां पर इस्लाम का भी विस्तार हुआ है और वहां के जो मूल निवासी थे उनके अस्तित्व को मिटाकर वहां पे इस्लामिक राज्य काम किया गया। यह सब स्टोरी का हिस्सा थे। आपको जानकर आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि 1947 में जब अपना देश आजाद होता है 23% वहां पर हिंदू आबादी थी पाकिस्तान के अंदर। आज 1% भी नहीं है। कल्पना कीजिए कि उस 23% हिंदू को मिटाने के लिए वो कितना स्टोरी हुआ होगा। बिल्कुल। वहां पे हिंदुओं के साथ क्या किया गया होगा, कितने बहन बेटियों को वहां पर बलात्कार किया गया होगा, वहां पे हिंदुओं को जीवन का और जो जीने का जो अधिकार है कैसे समाप्त किया गया होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। आप जो है अभी आपके सामने एक सिनेमा के द्वारा जब पर्दे पर जब आपके सामने प्रकट किया जाती है तब जाकर आपकी संवेदना जगती है, तब आपको लगता है कि इस तरह का भी यह हो सकता है। लेकिन मुझे दुख इस बात की है कि इन सारे स्टोरी होने के बावजूद भी अपना जो है हिंदू समाज, उसकी चेतना, उसकी भावनाएं, उसका चिंतन अचानक मर के हो गई है। वह सब देखते हुए भी अभी हमारे सामने दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। तालिबान का हम लोगों ने खेला देखा, कैसे अफगानिस्तान के अंदर वहां पे अल्पसंख्यक समाज के लोग को मिटाया गया, जान बचाकर वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारा चिंतन उस ओर गया ही नहीं। वहां पे अफगानिस्तान के एक सांसद, जो अफगानिस्तान के सांसद थे, उनको भी अफगानिस्तान से अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी थी। यह सब जिहाद का स्टोरी है। इसलिए उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। द केरला स्टोरी जो फिल्म का नाम रखा गया है, उसके माध्यम से जो है जिहाद को प्रस्तुत किया गया और जिस हिसाब से जिहाद को प्रस्तुत किया गया है वह मतलब कि 100 का 100 जिहाद बतलाया भी नहीं गया। यूं मानिए कि जो जिहाद का मूल स्टोरी होता है, जो आतंकवाद का मूल स्टोरी होता है, उसमें से मात्र 15 से 20% हिस्सों को ही वहां पर उतारने का प्रयास किया गया है। अभी भी 90% जिहाद का स्टोरी बाकी है जो हमारे मानस पटल पर नहीं है। लेकिन एक चीज नहीं लगता आपको कि जैसे द केरला स्टोरी, केरला स्टेट को ही इसमें ज्यादा हाईलाइट किया गया है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि वहां पे मतलब कि मुस्लिम आबादी हिंदुओं से अधिक है
और आजादी के बाद से आज तक भारत में हिंदुओं के ऊपर जो वहां पर मुसलमानों के द्वारा जो अत्याचार हुआ था, आजादी के बाद उस पर कभी बहस नहीं हुआ था। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद केरला के अंदर हिंदुओं पर हुए अत्याचार को पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया गया है, इसलिए द केरला स्टोरी बना। अभी 32,000 हिंदू बहन बेटियों को छल पूर्वक धर्म परिवर्तन, उनका निकाह और उन्हें आतंकवादियों को सेक्स वर्कर के रूप में इस्तेमाल करने की घटनाएं हमारे सामने आई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जब 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो एक दिन में 50,000 से अधिक हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिए जाते थे। क्या उस पर कभी अभी तक कोई स्टोरी बनी है क्या? कश्मीर में एक दिन में लाखों हिंदुओं को वहां से मिटा दिया जाता है, कोई स्टोरी नहीं बनती है। बांग्लादेश में जिसका एक स्थान है मालाबार, एक सप्ताह के अंदर 3 लाख हिंदुओं को मिटा दिया जाता है, उस पर कोई स्टोरी नहीं बनती। अभी बहुत सारी स्टोरी बाकी है और आप ये स्टोरी देखते देखते थक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन यह जिहाद की स्टोरी कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसका कारण क्या है? कारण यहां पर ये है कि उसका जिम्मेदार भी हिंदू समाज है। एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। Are you trying to say only Allah? है तो जिहाद का शिकार होने वाले हमारे हिंदू भी कम दोषी नहीं है। क्यों दोषी है? क्योंकि हिंदुओं का जो सामाजिक जीवन है वह सिर्फ व्यक्तिगत है, अपने व्यक्तिगत स्वहित के लिए सिर्फ जीने और मरने की जो उनकी धारणाएं हैं वही उनके मिटने के कारण है। हिंदुओं का जो स्वहित के, स्व फायदा के लिए, स्व नुकसान के बारे में अपने चिंतन के कारण, उनके जीवन के हिस्सा होने कारण समाज से अलग थलग हो जाते हैं, जिसका नतीजा है कि बारी बारी से हर एक जिहादी उनको बारी बारी से उनको निशाना बनाता है और उनको अपने जिहाद का शिकार बनाता है। ये हिंदू जिस दिन धर्म के मामले में सामाजिक हो जाएंगे, उनके चिंतन में संपूर्ण हिंदू समाज जब आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि यह जिहाद पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा। दूसरी बात कि आप बोल रहे हैं यह जिहाद क्या है, और 1000 वर्ष आपने देखा होगा कि 800 अंग्रेजों से पहले 800 वर्षों तक मुगल कौन थे जी? मुस्लिम थे। 800 वर्षों तक उन्होंने हमें गुलाम बनाया और भारत के जितने भी प्राचीन मंदिर थे उनको बलपूर्वक तोड़ने का काम किया गया। उस प्राचीन मंदिर में जितना भी प्रसिद्ध मंदिर है आप सबका दृश्य देख लीजिए, कोई मंदिर अछूत नहीं रहा, सबको मिटाने का काम किया गया। यह वो उसी इस्लामिक जिहाद का यह उदाहरण था। हमारे राम मंदिर को तोड़ा गया, हमारे कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा गया, काशी विश्वनाथ को तोड़ा गया। सोमनाथ मंदिर को टूटने के बावजूद भी अगर हमारे हिंदू इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह के अंदर अगर चेतना नहीं जगती है तो इसमें दुर्भाग्य किसका है? जब आप अपने सुरक्षा को लेकर सचेत और सावधान नहीं होंगे तो कोई दूसरा कोई मार ही कर ही चला जाता है, तो मारने वाला दोषी से आप जो है पिटाने वाले भी कम दोषी नहीं है। इसलिए इसमें हिंदू समाज भी दोषी है। हिंदू समाज का दोषी होने का एक और कारण है। कारण क्या है कि सबसे बड़ा चीज है कि मैं आपको बतला देता हूं कि 90% से अधिक हिंदू समाज के लोग सबसे पहले अपने धर्म को नहीं जानते हैं। अब इस सवाल यहां पर ये उठ रहा है पत्रकार महोदय कि जब आप खुद को नहीं जानते हैं तो फिर हमको कैसे पहचानिएगा? जब आप अपने परिचय के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आप मेरा परिचय कैसे ले सकते हैं? इसलिए हिंदू समाज के लोग जब अपने धर्म को नहीं जानेंगे, अपने धर्म को जब नहीं जानते हैं तो ये जिहादियों को कैसे पहचानेंगे? सही बात। ये आतंकवादियों को कैसे पहचानेंगे? दिग्विजय जी, एक चीज देखा आपने, वो जो पिक्चर देखा आपने, 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां में 2 हिंदू की लड़की है, एक क्रिश्चियन है और एक मुस्लिम जी। वो मुस्लिम लड़की ये कहती है साफ शब्दों में जी। कि कोई भगवान नहीं है, कोई खुदा नहीं, कोई भगवान नहीं है, कोई गॉड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है जो इस सारे सृष्टि को चलाता है। और वो उस तरह से कैसे मोटिवेट करती है उनको, किस तरह से ले जाके उनको फंसाती है, तो वो कहानी क्या इस तरह से सही है क्या? ये कहीं कुछ एकदम सही है।
वो लड़की अपने जगह पर पूरा परफेक्ट है। वो जो बोल रही है कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, वो लड़की अपने स्वयं की जुबान से नहीं बोल रही है, वह मजहबी तालीम लेकर बोल रही है। और कुरान में इस तरह लिखा गया है, कुरान के कई आयतों में लिखा गया है कि अल्लाह के अलावा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। यह कुरान का एक कलमा है जिसमें लिखा गया है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कोई नहीं है अल्लाह के माकूद पूजा करने योग्य, यानी अल्लाह के अलावा इस दुनिया में कोई भी पूजा करने लायक नहीं। वही तो बात लड़की बोली है जो कुरान में लिखा गया है। मैं कह रहा हूँ जैसे कि वो लड़की जो है हाँ। कि इस तरह का कुछ हो सकता है क्या कि उस तरह की जो स्टोरी बनी है जी। क्या ये हकीकत में भी हो सकता है क्या इस तरह से? हकीकत में आपको संदेह इसलिए हो रहा है ना कि संदेह करने वाले लोग इस्लाम को जानते ही नहीं। अगर आपको अपने ही संदेह को अगर तंदुरुस्त करना है तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा एक बार जाकर कुरान और हदीस पढ़ लीजिए। जब आप पढ़ेंगे आपका संदेह तुरंत जो है तंदुरुस्त हो जाएगा। और जो अभी भी जो जिहादी मानसिकता से जड़ित जो लोग हैं वे एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव नजदीक आ रहा है, और चुनाव जब नजदीक आ रहा है तो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं और सेकुलर प्रजाति के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब हमारा राम मंदिर तोड़ा गया था उस समय कौन योगी और मोदी जी थे? जब सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया था उस समय योगी जी और मोदी जी थोड़ी थे जी। जब कृष्ण जन्मभूमि जब तोड़ा मिटाया गया था उस समय तो हमारे योगी और मोदी नहीं थे, भाजपा भी नहीं थी। जब पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था और लाखों नहीं करोड़ों हिंदुओं को मिटा दिया गया था उस समय कौन योगी और मोदी जी थे?